आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ बस आप ही एडजस्ट कर रहे हो, सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा एंड रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो? अगर हाँ, तो शायद कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम 5 मेजर रेड फ्लैग्स के बारे में जानेंगे जो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, कांस्टेंट कंट्रोल। केयर एंड कंट्रोल में फ़र्क होता है। केयर आपको फ्रीडम देगा, लेकिन कंट्रोल आपसे फ्रीडम छीनेगा। अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है कि ये ड्रेस मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें मुझे पूछ के जाना चाहिए था, तुम वहाँ नहीं जा सकती, और ये कंटिन्यू चल रहा है और इसकी वजह से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि ट्रू लव, जेन्युइन लव आपकी डिसीज़न की रिस्पेक्ट करेगा, उसे इग्नोर नहीं करेगा। दूसरा, इनकंसिस्टेंसी। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रेड फ्लैग हो सकता है। इनकंसिस्टेंसी और हॉट और कोल्ड बिहेवियर कह सकते हैं। जब कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा लविंग हो जाना, सब कुछ ऐसे लगेगा कि परफेक्ट हो गया है। बहुत ही ज़्यादा फीलिंग शेयर करना, लविंग हो जाना, स्पेशल फ़ील कराना एंड आपको लगेगा सब कुछ बहुत ड्रीमी है, लविंग है, परफेक्ट है, फिर अचानक से शट डाउन, कोल्ड बिहेवियर, इरिटेशन एंड फिर आपको लगता है कि मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है? एंड फिर आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर और कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो। बिना किसी गलती के पता भी नहीं है कि हुआ क्या है, लेकिन आप सॉरी बोलने चले जाते हो। फिर जब आप इनसिक्योर और कंफ्यूज हो जाते हो तो फिर वापस आता है पार्टनर आप पे प्यार बरसाने, और ये साइकिल एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है और इसका एक नाम भी है, लव बॉम्बिंग फॉलोड बाय विड्रॉवल। जब आप सामने वाले पर्सन को इतना प्यार देते हो कि वो उस प्यार का एडिक्टेड हो जाए एंड देन जब वो एडिक्टेड हो जाए आप लव विड्रॉ कर देते हो, लव देना छोड़ देते हो, तो सामने वाला पर्सन जो एडिक्टेड हो चुका है उसको वो लव चाहिए, तो वो अपनी बाउंड्री सारी बाउंड्री पुश करेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। तो अगर आप भी ऐसे कोई रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपका रिलेशनशिप रोलर कोस्टर की जैसा है, पता नहीं चल रहा कल क्या होगा, आज क्या होगा, मूड पे डिपेंड करता है पार्टनर के, तो ये एक ट्रैप है, ये एक रेड फ्लैग है, ये एक सिक्योर रिलेशनशिप नहीं है। थर्ड, नो अकाउंटेबिलिटी। अगर सामने वाला इंसान अपनी बिहेवियर की, अपनी मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, अपने मिस्टेक पे भी आपको ब्लेम करता है, यू आर टू सेंसिटिव और ऐसी सारी चीज़ें कहते हैं, तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम सब गलती करते हैं, लेकिन उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। बिना अकाउंटेबिलिटी के ना रिलेशनशिप में ग्रोथ है और ना ही किसी इंसान में। फोर्थ, वन साइडेड एफर्ट्स। अगर आप ही रिलेशनशिप में एफर्ट्स दिखाते हो, मैसेज करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग आप ही पहले क्लियर करते हो एंड सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, एफर्ट्स कुछ नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आप ही बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि प्यार को, रिलेशनशिप को चलाने में दोनों तरफ से एफर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप एक इंसान अकेले नहीं चला सकता। फिफ्थ, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। अगर आपका पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, पब्लिक प्लेस पे आपकी इंसल्ट करता है, आपको नीचा दिखाता है, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट चलता है लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं। तो जो इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है वो आपकी लव की भी डिसरिस्पेक्ट ही करता है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग्स इग्नोर करना बहुत ही आसान है क्योंकि हम अक्सर किसी को खोने से डरते हैं, लेकिन याद रखिए,
सबसे ज़्यादा डेंजरस दूसरों को खोने से ज़्यादा खुद को खोना है।